हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग को अभी तक ये पता चल चुका है कि एक सीबीएसई की जो टेंटेटिव डेट है जब से पेपर होने वाला है वो 26 अप्रैल है। यानी कि टोटल अगर हम डेज गिनने की कोशिश करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 70 डेज निकल के आएंगे। तो मैंने आपको इन 70 डेज को आप बेस्ट से बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी चांसेस को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, टर्म 1 से जो आपके रिजल्ट है उसके 10 टाइम्स कैसे बेटर आ सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटजी, आपकी 5 पॉइंट स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। जो हमारी पहला पॉइंट है वो ये बताने का है कि आपको जो अपना 70 डेज इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लेना है। एक 40 डेज हो गया, एक 30 डेज हो गया। 40 डेज में जो आपको पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मतलब आपके पास जो एनसीईआरटी से जो सिलेबस है उससे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको क्लियर ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जो भी बुक के जरिए आप हेल्प कर रहे हैं से क्लियर कर रहे हैं, यूट्यूब से क्लियर कर रहे हैं, किसी टीचर से आप क्लियर करें, जिससे भी आप क्लियर कर रहे हैं आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसके बहुत ही प्रॉपर सेल्फ मेड लॉन्ग नोट्स बनाइए, ताकि आपकी एक एक चीज़ें जब आपने अपने हाथ से बनाई होती है तो आपको क्लियर और ज़्यादा हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको अपना सिलेबस जो है 20 मार्च तक, होली के पहले तक आपको सिलेबस को बिल्कुल कवर कर लेना है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। तीसरी जो बात है वो ये है कि अब जब हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो प्रैक्टिस वाला पार्ट कैसे होगा। तो प्रैक्टिस वाले पार्ट के लिए आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज कम से कम एक बार लगानी है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर जो लास्ट 10 ईयर के पेपर हैं वो लगाने हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो दोबारा एक बार एनसीईआरटी लगानी है। अगर आप इस साइकिल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और पेपर किस लेवल का आता है वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक की बात हो गई। ये हो गया हमारा 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद जो आखिरी के 30 दिन बचते हैं वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ में दो चीज़ों का ध्यान रखना हो। एक हमें रिवीजन का, एक टेस्ट सीरीज का। रिवीजन आपको जो करना है उसके लिए आपको अपने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जब आप बनाएंगे तो करीब करीब आपके जो भी लॉन्ग नोट्स उसका 25% शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। लॉन्ग नोट्स की कोई भी हेडिंग नहीं छूटनी चाहिए, और न्यूमेरिकल भी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, एक पेज में आपका पूरा चैप्टर समराइज हो जाए। और तीसरी है कि जो आपकी पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होने चाहिए जो आपको रिवीजन, क्योंकि न्यूमेरिकल का भी रिवीजन करा सके। तो इन तीनों बातों को अपना रिवीजन करते वक्त आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज का। आपको टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट हर एक चैप्टर के देने, इसके अलावा कम से कम 10 टेस्ट आपको फुल लेंथ देने हैं जो आपके टर्म 2 के सैंपल पेपर के हिसाब से हैं। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वो उस ग्रुप में आप ज्वाइन करिए। मैं आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा जो फुल लेंथ आपके टर्म 2 के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। आई होप अगर आपको कोई इसमें भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आपको पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।